हेलो एवरीवन। बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए सीबीएसई ने मैथ्स का सैम्पल पेपर इशू कर दिया है। इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने पूरा पेपर एनालाइज करा है कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर इशू करा है उसमें कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे और क्या उसमें नया चेंजेस करे हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख लें तो आपको पूरा पेपर समझ आ जाएगा कि किस तरह से उसमें क्या क्या चेंजेस नए हुए हैं। इस वीडियो में मैं केस स्टडी के बारे में बताऊंगी क्योंकि सीबीएसई ने इस साल से केस स्टडी का क्वेश्चन शुरू करा है। अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, पूछ रहे हैं बच्चे कि केस स्टडी क्या है, मैथ्स में केस स्टडी कैसे बनेगी। तो इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि केस स्टडी के क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होते हैं। केस स्टडी से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। दोनों ही क्वेश्चन पार्ट ए में है। पार्ट ए में दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म का मिलेगा जिसको आपको समझना होगा। इसके बाद इसमें 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उस एक क्वेश्चन से बनने वाले 5 पार्ट्स आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 4 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे। पांचों पार्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 4 पार्ट के आंसर्स लिखने हैं। उससे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों में 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 8 मार्क्स की आपकी केस स्टडी के क्वेश्चंस हो गए, जो दोनों क्वेश्चन पार्ट ए में से आ रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं। पहले मैंने चैप्टर 2 से चैप्टर 2 और 1 दोनों मिला के रिलेशन एंड फंक्शंस बोला जाता है। फंक्शंस का चैप्टर पूरा जो आपका बोर्ड कहता है फंक्शंस, तो वो दोनों रिलेशन फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दोनों को मिला के माना जाता है। लेकिन अभी मैंने आपको रिलेशन फंक्शन यानी चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन लिया है। देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। एवरीवन वांट्स टू बी अ परफेक्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग। ये क्वेश्चन आपका फंक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे एवरीवन वांट्स टू बी अ परफेक्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग, सभी परफेक्ट आइडियल ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हैं। लेट अस अज्यूम दैट dishonesty is one of the factor that affects our perfectness. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसऑनेस्टी परफेक्टनेस को इफेक्ट करती है। अब आगे यहां क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि परफेक्टनेस has an inverse square relationship with dishonesty. यहां आपको परफेक्टनेस एंड डिसऑनेस्टी में एक रिलेशनशिप दी गई है। For any value of x of label of dishonesty, we have a unique value of y of perfectness. ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये देखिए। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, राइट डाउन द इक्वेशन दैट रिलेट y विद x। y क्या चीज है? y आपको कहा जा रहा है परफेक्टनेस के लिए y को यूज किया गया है। एंड x दूसरा हमारा x है। x क्या चीज है? डिसऑनेस्टी। अब इसमें क्या रिलेशनशिप है हमें यहाँ ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि y और x में रिलेशन क्या है। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है
perfectness has an inverse square relationship with dishonesty, यानी y equals 1 upon x square. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इज दिस रिलेशन फ्रॉम x belongs to x equals 0 to infinite from form a function. ये अगर आपका x की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में हो तो ये फंक्शन को फॉर्म करेगी, फंक्शन होगा या नहीं होगा? यस, ये फंक्शन होगा. नेक्स्ट, फॉर व्हाट लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी कैन अचीव 1/4 लेवल ऑफ परफेक्टनेस. अब यहां ये कह रहे हैं व्हाट लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी. डिसऑनेस्टी क्या चीज है? डिसऑनेस्टी है x एंड कैन अचीव 1/4 लेवल ऑफ परफेक्टनेस, यानी y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x आपको गिवन है 1/4. अगर आपका जो रिलेशन था y इक्वल्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका रिलेशन था, इसमें आपको x की वैल्यू 1/4 रख के y कैलकुलेट करना है. ये क्वेश्चन आपका हो गया. डिसऑनेस्टी क्या चीज है? x एंड परफेक्टनेस क्या चीज है? y. अब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है डिसऑनेस्टी कैन अचीव 1/4 लेवल ऑफ परफेक्टनेस. ठीक है, तो आपको x गिवन है 1/4 और y आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट वी कैन बी द लेवल ऑफ परफेक्शन व्हेन द लेवल ऑफ डिसऑनेस्टी चेंज टू 2. अगर डिसऑनेस्टी 2 हो जाए यानी x की वैल्यू 2 हो जाए तो y क्या होगा? इसी तरह से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, व्हाट विल बी द चेंजेस in level of perfection when the level of dishonesty change from 4 to 2. अब ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अगर x की वैल्यू 4 से 2 हो जाए तो क्या चेंजेस आएंगे परफेक्शन में यानी y में. अगर x की वैल्यू 4 होगी तब आप y कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू 2 होगी, y कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा चेंजेस इन द लेवल ऑफ परफेक्शन. लेवल ऑफ परफेक्शन, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट इस तरह से आ सकता है. अब इसमें 5 पार्ट्स हैं. अगर कोई एक पार्ट में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं. यहाँ एक आपको चॉइस मिल रही है. हर एक पार्ट 1-1 मार्क्स का होगा, जिससे इस क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल से लिया है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपका 6th चैप्टर है एनसीईआरटी का और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये 8th चैप्टर है एनसीईआरटी में. तो इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बन सकता है. यहाँ क्वेश्चन इस तरह से है, इक्वेशन ऑफ अ कर्व एंड अ पॉइंट विल बी गिवन. आपको कोई भी कर्व की इक्वेशन दे सकते हैं और पॉइंट दे सकते हैं. इस क्वेश्चन को इस तरह से भी डिजाइन किया जा सकता है कि आपको एक पार्क दे दिया जाएगा कि इक्वेशन ऑफ देयर इज अ पार्क whose equation is this and one person is placed at the point. एक पॉइंट पे आपको एक पर्सन खड़ा होगा और एक पार्क आपका होगा. पार्क हो सकता है, जो कर्व हो सकता है वो सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है या और कोई भी कर्व हो सकता है. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन होगी जो आपको पार्क का नाम से बता दी जाएगी और एक पॉइंट दे दिया जाएगा जहां पे एक पोल भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है. तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया. अब इसके पार्ट्स क्वेश्चन कैसे होंगे, जो क्वेश्चंस इसमें आपको, ये तो आपको उन्होंने एक प्रॉब्लम दे दी, केस दे दिया, ये केस स्टडी करने के लिए आपको दे दिया गया. अब इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉग्नाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड ड्रॉ इट. कर्व की इक्वेशन बताइए कि ये किस चीज की इक्वेशन है. जैसे अगर आपको इक्वेशन दी हुई है कर्व की x² + y² = 4, तो आपको यहां बताना होगा कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की है एंड ड्रॉ इट, इसको आपके फिगर बनानी होगी. सेकंड
क्वेश्चन हो गया डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है, जो आपको पॉइंट गिवन है उससे कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द गिवन पॉइंट। जो आपको पॉइंट दिया हुआ है उससे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करिए। फिर उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट भी दिया जा सकता है फाइंड करने के लिए। फिफ्थ पार्ट में आपको वो कह देंगे फाइंड द एरिया बिटवीन द एनक्लोज्ड रीजन। तो जो एरिया आपको कोई भी रीजन का एरिया उसमें फाइंड करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन में टेंजेंट और नॉर्मल क्योंकि आप निकाल रहे हैं तो ये 6 चैप्टर से हो गया, और एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका 8 चैप्टर से हो गया। तो ये केस स्टडी का क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिलके बना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अब ये क्वेश्चन मैंने मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से फ्रेम करा है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं जो आपको केस स्टडी के लिए दिए जा सकते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम विल बी गिवन। कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, जैसे कि अगर आपको एक फैमिली दी जा रही है, एक फैमिली में मेल पर्सन हेड ऑफ द फैमिली एंड वाइफ, उसकी वाइफ और एक उसका चाइल्ड आपको गिवन है। एक फैमिली दी गई है जिसमें 3 पर्सन्स हैं। एक कोई पर्सन है जिसका नाम आपको दे दिया जाएगा कि एक मिस्टर शिवम और उनकी वाइफ है और उनका एक बेटा है। ये 3 पर्सन्स हैं और हस्बैंड अर्न कर रहा है, वाइफ भी अर्न कर रही है, चाइल्ड की नो अर्निंग है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि हस्बैंड के एक्सपेंसेस, वाइफ के एक्सपेंसेस और चाइल्ड के एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, आपको ये इक्वेशन दे दी गई, आपको सेविंग्स किसकी कितनी है। हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग है और चाइल्ड की नो अर्निंग है, तो यहाँ 0 आपको लेना होगा। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, कन्वर्ट द वर्ड प्रॉब्लम टू द मैथमेटिकल इक्वेशंस। आपको इसको इक्वेशंस में फ्रेम करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हस्बैंड की सेविंग, वाइफ की सेविंग और चाइल्ड की सिर्फ अर्निंग वो माइनस में जाएगी, तो यानी आपका यहाँ XYZ में एक रिलेशन बन जाएगा। तो ये आपको बताना है रिलेशन कि क्या रिलेशन बन रहा है XYZ में। यहाँ पे आपको मैंने एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया। इसमें अगर 3 फैमिलीज इसी तरह से हों तब आपको इसका जो 3 इक्वेशंस आपकी बनेंगी उनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये दिखाया गया। फिर आपको डिटरमाइन इफ द प्रॉब्लम हैज यूनिक सोल्यूशन। आपको ये बताना है कि क्या आपकी प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि क्या कंडीशन है जिससे आपने ये बता दिया कि ये सोल्यूशन यूनिक है, और आपको यूनिक सोल्यूशन भी बताना है। डिटरमाइन द यूनिक सोल्यूशन और कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन। फिर आपको सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर सम मॉडिफिकेशन इन ओरिजिनल प्रॉब्लम। यहाँ कुछ चेंजेस कर दिए कि अगर हेड ऑफ द फैमिली ये चाहता है कि सेविंग्स हम बढ़ाएं तो फिर उसको क्या करना होगा, या उसमें आपको उन्होंने कुछ करके दे दिया। एक क्वेश्चन ऐसे बता दिया कि अगर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर कुछ अर्निंग अपनी इंक्रीज कर दे रहा है, कुछ वो एक्स्ट्रा काम करके अर्निंग बढ़ा दे रहा है, तब क्या चेंजेस होंगे। तो इस तरह से मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक शॉपकीपर है, उस पे भी बन सकता है, वो सेल कर रहा है अपने आइटम्स, 3-4 आइटम सेल कर रहा है, 3 आइटम सेल कर रहा है, अलग अलग कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। या फिर आपके पास कुछ अमाउंट है, वो आपको इन्वेस्ट करना है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में इस तरह से क्वेश्चन आपके केस स्टडी के आ सकते हैं। अब इसके बाद
इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी 7th चैप्टर में केस स्टडी किस तरह से हो सकती है, इसके लिए भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। देखिए, एन एक्सप्रेशन टू बी इंटीग्रेटेड विल बी गिवन। आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया गया जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसमें आपका पहला पार्ट हो गया, व्हाट सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि ये आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, एक्सप्रेस फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ dx। आप dx की वैल्यू बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इंटीग्रेशन क्या आ गया। जब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अगर आपने x को t रखा है या थीटा रखा है, जो भी रखा है, तो x खत्म होने के बाद आपका क्वेश्चन क्या बचा, फाइनल आंसर क्या होगा, ये फोर्थ पार्ट आपका हो सकता है। फिर लास्ट में उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं वो, कि क्वेश्चन को अगर हम ये चेंजेस कर दें तब आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा, या आप किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को और कोई फॉर्मूले से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटीग्रेशन में बन सकते हैं। अब देखिए, इंटीग्रेशन का ही एक और क्वेश्चन, यहां मैंने इसको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पे लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन 7.11 एक्सरसाइज में आपने पढ़ी है। 7.11 एक्सरसाइज में आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिसमें ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल्स 0 to a fx a minus x dx, जिसमें आप x को a minus x रखते हैं। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बन सकता है। मॉडुलस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी देखिए, इसमें मैंने अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है तो विच प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड, आप प्रॉपर्टी बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें। सेकंड, प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो भी आपने उसमें यूज करी, इसका प्रूफ। लास्ट ईयर आपके जो अभी प्रॉपर्टी मैंने ली 0 to a fx dx इक्वल्स 0 to a f of a minus x dx, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ एग्जाम में आया है। तो यहाँ आपका प्रॉपर्टी का प्रूफ भी पूछा जा सकता है। सेकंड, एक्सप्रेस ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रॉपर्टी इज अप्लाइड, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपका क्या क्वेश्चन में चेंजेस आ गए, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद फाइनल आंसर, आपने क्या आंसर निकाला वो देखिए। इसमें अगर ओरिजिनल क्वेश्चन जो है उसमें हम थोड़े से चेंजेस कर दें तो आपका नया क्वेश्चन क्या बनेगा, या इस क्वेश्चन को आप किसी और तरह से कर सकते हैं। ये चीजें आपका लास्ट पार्ट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, इसको करने के लिए भी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से आपके प्रॉपर्टीज के प्रूफ और प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी इंटीग्रेशन के लिए एक और क्वेश्चन मैंने बताया है जो केस स्टडी के लिए बन सकता है आपका, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आपकी एक्सरसाइज है 7.9 एंड 7.10, इन दोनों एक्सरसाइज में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन करना सिखाया गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें आपको लिमिट्स दी होंगी। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन देके वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से बन सकती है, केस स्टडी जिसको आप कह सकते हैं। डिटरमाइन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है क्वेश्चन में और अपर लिमिट क्या है ये लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन आपका इस तरह से हो सकता है कि आप अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बदल दें तो आपका क्वेश्चन किस तरह से चेंज होगा। यानी ये एक प्रॉपर्टी है
जो 7.11 एक्सरसाइज में आपको पढ़ाई गई है कि अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में चेंज करते हैं तो एक माइनस का डिफरेंस आता है। या इसी में ही 7.11 में ही एक और प्रॉपर्टी आपको बताई गई है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपकी लिमिट है a to b fx dx और आपको एक नई लिमिट लानी है इसके बीच में, यहाँ पे आपके पास fx dx एक और लिमिट आपको इंट्रोड्यूस करनी है। तो आपका यहाँ जैसे आपने c इंट्रोड्यूस करी एक और लिमिट, तो यहाँ आपका क्वेश्चन किस तरह से चेंज होता है। एक c लिमिट आपको और आपने यहाँ डाल दी तो आपका क्वेश्चन ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट और लास्ट लिमिट a और b रखनी होती है। ये एक प्रॉपर्टी है कि आप यहाँ c एक नई लिमिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी लिमिट है क्वेश्चन की a to b और आपको c नई लिमिट रखनी है, तो आप कैसे इसमें एक नई लिमिट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यू लिमिट, अगर आप इसमें क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी अगर आप x को कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी आपके अगर क्वेश्चन में 2x² + 1 है जिसको आप t रख रहे हैं, तो लिमिट में क्या चेंजेस होंगे, नई लिमिट क्या होंगी, फिर फाइनल आंसर क्या आएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन फिर यही कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ चेंजेस कर दिए जाए, कुछ और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन पे केस स्टडी का क्वेश्चन बताया कि किस किस तरह से आपके बन सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताए केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस। केस स्टडी पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इस पे मैं आपको आगे भी और वीडियोस दूंगी। केस स्टडी के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स में किस तरह से बन सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे केस स्टडी का क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल वाइस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।